नमस्कार दोस्तों, मेरे इस चैनल में आप सबका स्वागत है। सबसे पहले मैं अपने बारे में आपको बता दूं, मेरी डिग्री के बारे में सबसे पहले उल्लेख करूंगा। मैं कोई फाइनेंस से रिलेटेड बंदा तो नहीं हूं, बट इंजीनियरिंग किया हूं, बीई सिविल में, फिर एमटेक मैंने किया है नेशनल इंस्टीट्यूट एनआईटी नागपुर से। 10 साल का लगभग जॉब का अनुभव रहा है। उसके बाद मैंने जॉब छोड़ी। स्पेशली आप कह सकते हैं कि ट्रेडिंग एक माध्यम रहा मेरी जॉब छोड़ने का। घर में काफ़ी विरोध रहा इस चीज़ का और आज भी है, लेकिन मेरी जर्नी शुरू है और स्टार्ट है। और ट्रेडिंग करना इतना आसान नहीं है। स्विंग ट्रेडिंग करना या नॉर्मल ट्रेडिंग से पैसे कमाना बहुत सारे साइकोलॉजिकल काम करता है उसमें। तो इस तरीके से ये मेरी जर्नी रही। आज के इस वीडियो पर हम बात करेंगे, कोई ऐसा चमत्कारिक बात नहीं होगा, इसमें प्रैक्टिकल बेस्ड बात होगी जो मेरा अनुभव रहा वो। सबसे पहले तो डिस्क्लेमर दे दूं, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, तो किसी भी टेक्निकल एनालिसिस या बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। यहाँ पर मेरा पर्सनल अनुभव है, हो सकता है आपको अच्छा लगे और आप उसे इंप्लीमेंट करके अपना फायदा ले सकें। 80 से 90% जो ऑप्शन ट्रेडर हैं वो नुकसान में होते हैं और 10 से 15% आपका फायदे में होते हैं। देखिए, जो 10 से 15% है वो बनने के लिए मैं यहाँ वीडियो नहीं बना रहा हूँ। मैं 80 से 90 में आ चुका हूँ, ठीक है, और हो सकता है आगे भी रहूँ, बट फिलहाल नहीं हूँ। उसका रीज़न ये है कि मैं नहीं रहूँगा 80 से 90% में। उसका रीज़न ये है कि मैं ऑप्शन में कम से कम ट्रेड करूँगा, ये मैं शपथ लेता हूँ। तब जाके आप ऑप्शन में पैसे कमा पाएंगे। चलिए, सबसे पहले मैं अपना अनुभव साझा करता हूँ आप लोग के समक्ष। तो वीडियो में बने रहिए, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। जो स्टॉक में आप बहुत सारे लोगों का वीडियो इंस्पायर कर देने वाला सुनते हैं, लेकिन वहाँ पर आप सुनते हैं कि वो करोड़पति बने, अरबपति बने या जो भी बने, लेकिन यहाँ पर एक आम आदमी की हैसियत से मैं बात करूंगा, जो एज अ फुल टाइम ट्रेडर, जिसके पास जॉब नहीं था, कुछ नहीं था, उसने जो पैसे जमा किए थे उसके आधार पे उसने ये रिस्क लिया। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पैसे जो बनते हैं वो इक्विटी मार्केट से ही बनते हैं। अब आपके ऊपर चुनाव है कि आप इक्विटी मार्केट में कौन से शेयर, ब्लू चिप कंपनी से आप ट्रेडिंग करके पैसे कमा रहे हैं कि मिड कैप में बड़ा पैसा बना रहे हैं। मिड कैप में रिस्क भी बहुत बार होता है, ठीक है, वो रिस्क कब आएगा पता नहीं चलता, लेकिन लार्ज कैप में ये होता है कि उसका रिस्क काफी फिक्स रहता है, पर पैसे बहुत जल्दी जल्दी नहीं बनते, स्विंग ट्रेडिंग और नॉर्मल ट्रेडिंग के हिसाब से भी। चलिए, आज के इस वीडियो पर मैं चर्चा करूंगा कि ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या एक ऐसी स्ट्रेटजी रही जो मुझे प्रॉफिट दे रही है। अब इस प्रॉफिट से मैं कोई बहुत बड़ा घर या बहुत करोड़पति नहीं बनने वाला, लेकिन वो स्ट्रेटजी काम जरूर करेगी आप लोग के लिए भी। वो बहुत सिंपल स्ट्रेटजी है। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। एक बेकरी वाला है जिसकी 5 दुकानें हैं हमारे सिटी में, काफ़ी फेमस है। अब जाहिर सी बात है कि बेकरी वाले के पापा ने शुरू किया होगा, दादा ने शुरू किया होगा, बच्चे संभाल रहे होंगे। अब बच्चे के बच्चे भी हो गए हैं। अब बच्चा बोलता है कि मेरे को मोबाइल, सैमसंग मोबाइल की फ्रेंचाइजी खरीदनी है, या फिर समझ लीजिए कोई इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस का डीलरशिप लेनी है। तो उसके घर में पेरेंट्स मना नहीं करेंगे, लेकिन मैं अगर घर में बोल दूं तो बिल्कुल मना क्या, मतलब बहुत टेंशन हो जाएगा। पहले तो 50-60 लाख की जगह तलाशो, फिर ये सब करो, ठीक है। उसके लिए वो चीज़ें आसान होगी और वो रिस्क ले भी सकता है। तो जो कहते हैं ना कि रिस्क लेना, रिस्क तभी आदमी ले सकता है कि जब थोड़ा सा बैकअप हो, थोड़ा सा। नेग्ड रिस्क कोई नहीं लेता लाइफ में, इवन मैं भी। मैंने जॉब छोड़ा तो 10 साल जॉब करने के बाद कुछ पैसे इकट्ठा हो गए, उसके बाद मैं अपने आप को सेफ महसूस किया, उसके बाद मैं इस लाइन पे आया। ऑलरेडी पिताजी के द्वारा बनाया हुआ ये घर है, तो मेरे लिए एक लायबिलिटी खत्म हो गई कि भैया मुझे घर बनाने के लिए पैसे जमा करना है, घर का किराया देना है। तो ये बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। और कुछ और काम भी करता हूँ, ट्यूशन क्लासेस भी लेता हूँ मैं, और आगे का मेरा प्लान काफ़ी और आगे है। तो वो जो 10 साल जॉब किया और कुछ पैसे जमा किया, वो कॉन्फिडेंट मुझे दिया। तो हर इंसान के पीछे रिस्क लेने के लिए एक कॉन्फिडेंट या एक बैकअप होना बहुत जरूरी है। तो वहाँ पर मैं एग्जाम्पल दिया कि किस तरीके से एक बिजनेस क्लास आदमी है जो रिस्क ले सकता है, पर मैं नहीं। वहाँ पर मैं ये इक्विटी में 1-2 लाख रुपए मान लो डाल रहा हूँ, तो उस पर रिस्क ले सकता हूँ, और वो भी बहुत सेफ है। मतलब मैं मानता हूँ कि बहुत सेफ है वो, क्योंकि कंपनी काम कर रही है आपके पैसे के लिए। आप पैसे देते हो, कंपनी काम कर रही है, ठीक है। कंपनी अपना पूरा वैल्यूएशन या फिर हर तिमाही में वो प्रॉफिट शो कर रही है, उसके हिसाब से आप चुनाव कर रहे हो कंपनी का। तो आपके पास सारी चीजें हैं। तो ये सब सारी चीज, अब देखिए ऑप्शन में यही चीज आई। मैं इसलिए ये पूरी घटना या पूरी चीजें आपको सुनाया कि ऑप्शन में किस तरीके से मैं अपने लगभग समझ लीजिए 15 लाख मान लीजिए मैं लगाता हूँ। 15 लाख रुपए के अमाउंट है, तो उसमें से 10-12 हजार का ही ऑप्शन करूंगा मैं। फ्यूचर की बात अभी नहीं करेंगे हम लोग, फ्यूचर सेलिंग ये अलग चीज है। मैं यहाँ ऑप्शन कम क्वांटिटी की बात करेंगे। तो अब देखिए क्या होता है कि 10,000 में इतनी हिम्मत होती है कि 10,000 का 30,000 बन जाए आज ही का आज या कल तक, अगर आप रुकने की कैपेसिटी है आपके अंदर। लेकिन जाहिर सी बात है कि ऑप्शन ऐसी चीज नहीं है कि उसमें रुका जाए। पैसा तुरंत बनता है, लोग हड़बड़ा के निकलते हैं, हम भी निकलते हैं भैया। तभी तो 80-90% लॉस वाले में भी हम आ गए। अब जब नहीं निकलते हैं, नेगेटिव ज्यादा शो करता है, माइनस करता है, तो एवरेजिंग करते हैं। तो ये हो चुका है मेरे साथ भी। अब देखिए, आपने अपने आप को फिक्स कर दिया कि मेरे को ज्यादा से ज्यादा 2 क्वांटिटी, मतलब 50 की एक क्वांटिटी निफ्टी की होती है, तो 100 से ज्यादा नहीं करनी है। पहली चीज तो ये आपने फिक्स कर दिया। तो आप जाहिर सी बात है 10,000 रुपये लगाएंगे। मान लीजिए 95 रुपये की कीमत चल रही है किसी कॉल की या पुट की, तो वो आपको लगभग 9,500 रुपये उसकी लागत लगेगी। तो ज्यादा ज्यादा लॉस कितना, 9,500 का। अब ऑलरेडी मैं इक्विटी में ट्रेड करता हूँ, उससे मेरा घर चलता है और काफी कुछ मैं वेल्थ भी क्रिएट कर ले रहा हूँ। तो उसकी वजह से मेरे को कॉन्फिडेंस है कि मैंने इक्विटी में कई बार 1 लाख में 5-5%, 4-4% से प्रॉफिट से निकला हूँ। अभी हाल की बात है कि सबसे बड़ा प्रॉफिट एक दिन का मेरा
3 लाख 4 लाख के ट्रेड में मेरे को लगभग 3-4 दिन में 70,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ। 17,000 का प्रॉफिट, जो कि काफी बड़ा है। तो इस तरीके से समय समय पर बड़ी लार्ज क्वांटिटी में प्रॉफिट में मैं निकलता हूँ, ठीक है, क्योंकि रुकना बहुत जरूरी हो जाता है। आप अगर नहीं रुके थोड़ा देर के लिए तो वो प्रॉफिट हो सकता है आधा हो जाए और आधे से भी कम हो जाए, आपकी हड़बड़ा। इस पे भी मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। तो सबसे पहले मैं ऑप्शन पे आना चाहता हूँ कि देखिए, ऑप्शन में आपने पैसा फिक्स कर लिया और ऑलरेडी बैकअप किस तरीके से कि आप इक्विटी से पैसा अर्न करते हो। अब देखिए, सबसे पहले आप 10,000 लगाए या 9,500 लगाए, 95 की कॉल का एग्जाम्पल ले रहा हूँ, स्क्रीनशॉट आप बहुत इजीली देख पा रहे हैं, आज जैसे 800 का फायदा हुआ। तो अब इसमें आप एक चीज फिक्स कर लीजिए कि मुझे आपका 1,000 से ज्यादा घाटा नहीं होना चाहिए। सपोर्ट रेजिस्टेंस सब भूल जाइए, वो भैया आपका जो लॉस होता है ना, वो सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात नहीं करता है। आप अपने लॉस पे कायम रहिए कि मुझे इससे ज्यादा लॉस नहीं करना है। अब देखिए, 1,000 का लॉस आपने फिक्स कर दिया, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। ऑलरेडी आपने इक्विटी में 3-4 हजार मान लो कमाया है, क्योंकि बिना इक्विटी के आप ऑप्शन ट्रेड नहीं कर सकते। केवल नेगेट ऑप्शन करेंगे कोई मतलब नहीं है, इनकम नहीं होगी, लॉस ही लॉस, लॉस ही लॉस, लॉस ही लॉस होगा, ठीक है। तो अब क्या हुआ, आपने 1,000 फिक्स कर दिया, टर्मिनल बंद कर दिया, 2 घंटे बाद आप देखते हैं वाह मार्केट तो गिर गया, मैं पुट खरीदा था आज, तो मुझे अचानक से जब 20-25 मिनट बाद आया तो मैं देखा कि 1200-1300 का प्रॉफिट बता रहा है, तुरंत मैं 800-900 के प्रॉफिट में निकल गया। तो मेरा जो लॉस था वो 1,000 के आसपास था और प्रॉफिट 800, मतलब 1,000 का मैं सस्टेन कर सकता था और 800-900 के प्रॉफिट में निकल सकता। अब देखिए, मैं अगर मान लीजिए कल की बात है कि कल मैंने कॉल खरीदा था, स्क्रीनशॉट आप देख पा रहे हैं, कल परसों का है ये, तो किस तरीके से कॉल में रुकने से कल बड़ा फायदा होता। मैंने स्टॉप लॉस 1,000 का लगा दिया था, अब कॉल में दुगना तिगना हो गया प्रीमियम, तो सोच लीजिए। तो यहाँ पर ऐसा है कि आप 5 ट्रेड लेंगे तो 2 बार स्टॉप लॉस आपका कटेगा, आपने अमाउंट फिक्स कर दिया कि 1,000 का लॉस मैं नहीं झेल सकता, और जो 2-3 फायदे होंगे वो दुगना तिगना भी हो सकते हैं। तो उस दुगने तिगने के लिए आपको रुकना है और टर्मिनल बंद करनी है। कहते हैं कि ऑप्शन में आंख खोली रखनी चाहिए, रखनी चाहिए। टर्मिनल बंद मतलब 10, 15, 20, 25 मिनट का, और अगर मैं शाम तक रुक जाता तो मुझे तिगना फायदा हो जाता। अब मान लीजिए मैं 6,000 लगाया हूँ, 18,000 का प्रॉफिट हो गया, तो मैं आने वाले ट्रेड में बड़ा स्टॉप लॉस रख सकता हूँ। ऐसे करके 4 ट्रेड भी अगर नुकसान में गए तो मेरे को कोई घाटा नहीं होगा। तो ये जो डिसिप्लिन और स्टॉप लॉस रखने की प्रवृत्ति है, ये आपके साइकोलॉजिकल को बढ़ाती है, फिर आप टेंशन फ्री हो जाते हैं। आप स्टॉप लॉस नहीं रखेंगे तो एवरेजिंग करेंगे तो बड़ा पैसा लगेगा, बड़ा पैसा लगेगा तो समय के साथ वो कम होते जाएगा, क्योंकि आपने ऑप्शन बाइंग की है। सेलिंग और फ्यूचर की बात मैं नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से मेरा अनुभव कुछ दिनों से रहा, और जाहिर सी बात है कि मैं ज्यादातर लगभग 98% इक्विटी पे ट्रेड करता हूँ, 2% बस ऑप्शन, वो भी तब जब हम बाजार के लिए फिक्स रहें। और ऐसा समय आता है, आज नहीं था वो समय, पर फिर भी मैंने पुट लेके ट्रेड किया स्टॉप लॉस लगा के। कल कॉल का समय था, बिल्कुल साफ साफ दिख रहा था, वन साइडेड मार्केट चला। तो ये चीजें हमेशा नहीं आती, और आपको रोज रोज ऑप्शन ट्रेड नहीं करना है। मतलब मैं नहीं करता हूँ, मैं सलाह भी नहीं दे रहा हूँ, आपको करना है करिए, नहीं करना है नहीं करिए, लेकिन मैं रोज रोज अभी फिलहाल नहीं करता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी 80 से 90% में मैं शामिल हूँ, और मुझे 10 से 15% में आना है। इसके लिए मुझे बहुत जरूरी है कि कम से कम ऑप्शन ट्रेड करूँ, छोटी क्वांटिटी से करो और स्टॉप लॉस लगा के करो। तो ये सब सारी चीजें, पूरी कहानी इसलिए जड़ा भाई, बहुत मेहनत कर रहा हूँ, तो मुझे लगा कि आप लोग समझ पूरा डिटेल बात किया जाए, ताकि आपको फील हो कि जो बंदा सामने वाला बोल रहा है वो फुल टाइम एज अ ट्रेडर काम कर रहा है। आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।